साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी के कई कोर्सेज के कटऑफ के बारे में। क्योंकि साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तीसरी बार भी पीजी के कई कोर्सेज का कटऑफ जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन विषयों का कटऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तीसरी बार में जारी किया है। क्योंकि साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजी का पहला कटऑफ 30 अक्टूबर को दिया था। दूसरा कटऑफ साथियों पीजी के कई कोर्सेज का 1 अक्टूबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया था। और साथियों, अब यानी 3 अक्टूबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजी के कई कोर्सेज का फिर से कटऑफ जारी कर दिया है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं विषयों के कटऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में होगा। और साथियों, सबसे विशेष सूचनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि साथियों, बहुत से छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो पा रहा है। उनका कटऑफ में नाम है, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो साइट इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बनवाया है वो बहुत धीरे काम कर रहा है। तो इसके बारे में भी साथियों हम लोग बात करेंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा यदि साइट सही से काम ना कर रहा हो तो। क्योंकि साथियों, जब छात्र छात्राएं अपना रोल नंबर उसमें डालते हैं तो उसमें लिख कर आ जाता है कि वेट फॉर नेक्स्ट कटऑफ, मतलब अगले कटऑफ का इंतज़ार करिए। तो ऐसी समस्या क्यों आ रहा है और उन छात्र छात्राओं का एडमिशन कैसे होगा मेन कैंपस में। तो सबसे पहले साथियों, यदि हम साधारण तरीके से एडमिशन के बारे में बात करें तो आप लोगों को क्या करना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करना है। अगर आप लोग किस वेबसाइट से एडमिशन होगा इसे यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग पहले सर्च करिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जो वेबसाइट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आएगा उसमें लिखा रहेगा एडमिशन पीजीएटी एडमिशन 2022। आप लोग वहां जब क्लिक करेंगे तो आपको सीधा सीधा लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग अपना एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से करवा सकते हैं। साथियों, वहां पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद यदि रजिस्ट्रेशन होने में किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत आए तो आप लोग लगातार प्रयास करते रहिएगा और आपका एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा हो जाता है। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, आप लोग प्रयास मत छोड़िएगा। आप लोग जिस दिन आपका कटऑफ में नाम आए उसी दिन आप लोग अपना एडमिशन मेन कैंपस में करवा लीजिएगा, थोड़ा प्रयास करके। क्योंकि वेबसाइट जो है बहुत धीरे काम कर रहा है। और साथियों, जो छात्र गैप ईयर के हैं कमेंट कर रहे थे कि सर गैप ईयर का फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो साथियों, जब आप लोग पोर्टल को खोलेंगे, एडमिशन पोर्टल को खोलेंगे तो वहीं साथियों लिखा रहेगा गैप ईयर फार्म। वहां से आप लोग गैप ईयर फार्म को डाउनलोड कर लीजिए और जो जो उसमें फिल करना है आप लोग फिल करके जहां अपलोड करना रहेगा एडमिशन के वक्त वहां आप लोग उसे अपलोड कर दीजिए। ये वेबसाइट में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गैप ईयर के फार्म को डाउनलोड करने पर तो हम उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए यदि आप लोग वेबसाइट से आप लोग का डाउनलोड ना हो तब। और नहीं तो सर साथियों, आप लोग का जो वेबसाइट पे जो गैप ईयर का फॉर्म दिया है साधारण तरीके से दिया गया है। आप लोग वहां जाकर ऊपर ही लिखा गया है कि जो गैप ईयर के छात्र हैं उसे डाउनलोड कर लें। उसे डाउनलोड करके आप लोग फिल करके जमा कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात साथियों ये है, इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या दिक्कतें आपको एडमिशन में आ रही हैं अभी तक। क्योंकि 1 तारीख से ही एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में शुरू है। बहुत से छात्र कमेंट कर रहे हैं और फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर एडमिशन नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें आ रही है। और बहुत से छात्र छात्राओं को दिक्कतें आई लेकिन प्रयास करने पर उनका एडमिशन हो गया है। तो साथियों, सबसे पहले ज़रूरी बात मैं आप लोग को ये बता दूँ कि यदि आपका कटऑफ में अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ में यदि आपका नाम हो, नाम का मतलब यही है कि जितना कटऑफ अनारक्षित श्रेणी का आया है यदि उतना आप लोगों का नंबर हो। यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो साथियों आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड मत करिएगा। यदि आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो साथियों वो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग यदि अनारक्षित श्रेणी में आपका एडमिशन हो रहा हो तो आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बिल्कुल मत अपलोड करिएगा। आपका एडमिशन अनारक्षित श्रेणी में आसानी से हो जाएगा।
यदि आप लोग अपने कैटेगरी में एडमिशन करवा रहे हों, यदि आपका नंबर कम हो और कैटेगरी की कट ऑफ के इतना यदि आपका नंबर हो, तभी आप लोग अपने कैटेगरी में एडमिशन करवाइएगा और तभी आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करिएगा। यदि अनारक्षित श्रेणी में आपका एडमिशन हो रहा हो तो आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को विशेष तौर पर ध्यान देकर आप लोग बिल्कुल मत अपलोड करिएगा। आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि साथियों अनारक्षित श्रेणी की यदि हम सीटों की बात करें तो इसमें 40% सीटें साथियों आरक्षित होती हैं। इसमें सभी जाति धर्म के छात्र छात्राओं का एडमिशन होता है जिनका कट ऑफ में नाम होता है, यानी जिनका अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ की जितना नंबर होता है उनका इसमें एडमिशन हो जाता है 40% सीटों में। आप लोग जानते ही हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं उसमें 27%, 15%, 7% और 10% आरक्षित हैं, तो उसमें सीटें कम रहती है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा कि यदि आपका कट ऑफ में लिस्ट में नाम हो कि अनारक्षित श्रेणी के, तो आप लोग उसी में अपना एडमिशन करवाइएगा। साथियों अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन जो नया कट ऑफ आया है उसमें होगा और किन किन विषयों का आया है। तो साथियों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एमए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ जारी हो गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। आप लोग देख लीजिए उनका एडमिशन जो होगा साथियों, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक छात्र छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। और साथियों ये भी आप लोग जान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 बजे तक होगा, सिर्फ साथियों 2 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोग 2 बजे से पहले ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लीजिएगा। और वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगा तो आप लोगों को 5 बजे फ़ीस ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग 5 बजे तक अपना फ़ीस जो है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी में एडमिशन में ले रहा है उसे आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करना पड़ेगा। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ के बारे में जान ही गए कि 164 नंबर आया है अनारक्षित श्रेणी के छात्र छात्राओं का। यानी साथियों जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, यदि उनका 164 नंबर है या जो अनारक्षित श्रेणी है जो किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, यदि उनका 164 नंबर है तो उनका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। और ओबीसी मैंने पहले ही बताया कि जिनका कट ऑफ में नाम है जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं वे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस पोर्टल पर आप लोग एडमिशन करवाने जाएंगे उस पर ऊपर ही मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है कि जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करेंगे जिनका 164 नंबर है, या कह सकते हैं कि जिनका अनारक्षित श्रेणी में कट ऑफ लिस्ट में नाम है उनका एडमिशन अनारक्षित श्रेणी में हो जाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल मत अपलोड करिएगा यदि आप लोग इसमें एडमिशन करवा रहे हों। तो साथियों अब यहाँ देखिए नीचे दिया गया है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो 130 नंबर है। मतलब अनारक्षित श्रेणी की जो छात्र छात्राएं हैं यानी सभी कैटेगरी की छात्र छात्राएं जिनका 130 नंबर है उनका भी एडमिशन कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। और एडमिशन जो होगा इसी डेट में होगा 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में। और साथियों यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का भी कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया है। जिनका 180 नंबर है उन सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। वे छात्र छात्राएं अपना एडमिशन आसानी से मेन कैंपस में करवा लें। और साथियों यहाँ देख लीजिए कुछ नोट है, इसे तो आप लोग जानते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। विशेष तौर पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि यदि आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है कास्ट, यदि आपके पास समय हो तो आप लोग उसे सेंट्रल बनवाने का प्रयास करिएगा। हालांकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में एडमिशन होता है लगभग उत्तर प्रदेश के छात्र होते हैं तो विशेष उन्हें दिक्कत नहीं होता है। तो साथियों यहाँ एमए एंशिएंट हिस्ट्री का भी कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है और बहुत कम कट ऑफ इस वर्ष गया है और जाने का चांस है। तो 148 नंबर पाने वाले सभी कैटेगरी के छात्र अपना एडमिशन
6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में करवाएंगे। आप लोग इसे जान लीजिए कि जो पहले राउंड के कट ऑफ के बारे में मैंने आपको, जो पहले लिस्ट में मैंने इस वीडियो में आपको बताया, उनका एडमिशन 3 से 5 अक्टूबर के बीच में होगा और एंशिएंट हिस्ट्री का एडमिशन 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में। और विशेष तौर पर फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, यदि आपका 148 नंबर है तो आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को एडमिशन के वक्त अपलोड मत करिएगा, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी सारी सूचनाएं मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत एडमिशन में आपको नहीं आएगा, जितनी भी सूचनाएं आएंगी मैं उसे आप तक आसानी से पहुंचाता रहूँगा। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए